बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दूसरी यूनिट में आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये यूनिट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे वहाँ भी यह चैप्टर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दिया गया है, यानी कि इनको यहाँ पढ़ने से आपको एक क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मिल सकता है। ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? विशेष गुणों के ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु अपने से अधिक धन विद्युती यानी कि हाइड्रोजन के अतिरिक्त या कम विद्युत ऋणी परमाणु से सीधा जुड़ा होता है, कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। कार्बन से जुड़ा है और वो कैसा है? विद्युत धनी यानी धातु तत्व है, यानी इनमें एम बॉन्ड सी बंद है और इनमें क्या है कि विशिष्ट गुण होते हैं। यदि विशिष्ट गुण नहीं है, धातु से कार्बन सीधे जुड़ा है, तो उनको हम कार्बधात्विक यौगिक नहीं कहते। जैसे धातु साइनाइड और धातु कार्बोनेटों में एम बॉन्ड C1 तो है लेकिन विशिष्ट गुण नहीं पाए जाते, अतः इनको हम कार्बधात्विक यौगिकों में शामिल नहीं करते। यह कार्बधात्विक यौगिक नहीं है। सर्वप्रथम 1825 में प्लेटिनम का कार्बधात्विक यौगिक वैज्ञानिक जीसे द्वारा प्राप्त किया गया, जिसे हम क्या कहते हैं? जीसे लवण। फॉर्मूला है इसका के, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। विद इन ब्रैकेट प्लेटिनम एथिलीन C2H4 Cl3 बड़ा ब्रैकेट बंद H2। इस पे गत वर्षों में एग्जामिनेशन में बहुत बार सेक्शन ए में आधे नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीसे लवण का सूत्र क्या है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है सूत्र याद करना। लेकिन ये पहला तो कंपाउंड बन गया, लेकिन इसकी ज़्यादा उपयोगिताएं प्राप्त नहीं हो पाई। फिर उसके बाद 1849 में 1849 में सर एडवर्ड फ्रैंकलिन ने जिंक के उपयोगी कार्बधात्विक यौगिक जैसे डाई एल्किल जिंक R2Zn और एल्किल जिंक हैलाइड ग्रिग्नार अपकर्मक के जैसा RZnX बनाए। इसलिए इन जिंक के कंपाउंडों को हम क्या कहते हैं? फ्रैंकलिन ने बनाए थे, फ्रैंकलिन अभिकर्मक कहते हैं। फिर उसके बाद 1900 में ग्रिग्नार ने एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX बनाया। वैज्ञानिक ने बनाया, इसलिए इनको हम ग्रिग्नार अभिकर्मक कहते हैं। मैग्नीशियम का लिथियम के साथ विकर्ण संबंध होता है, तो लिथियम के भी कार्बधात्विक होते हैं, लेकिन ये ग्रिग्नार अभिकर्मक की तुलना में बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, इसलिए इनको हम सुपर ग्रिग्नार अभिकर्मक कहते हैं। तो यहाँ जितना हमने पढ़ा है उसमें ये जीसे लवण का सूत्र क्या है, फिर ये सुपर ग्रिग्नार अभिकर्मक किसे कहते हैं? लिथियम के कार्बधात्विक यौगिकों को सुपर ग्रिग्नार अभिकर्मक कहते हैं। तो इस तरह के आधे आधे नंबर के क्वेश्चंस यहाँ उपयोगी हैं। जैसे उदाहरण है C2H5O2Zn, नाम इसका डाई एल्किल जिंक। C2H5O2Mg डाई एथिल मैग्नीशियम। C2H5Li एथिल लिथियम। C6H5Li फेनिल लिथियम। C2H5ZnCl एथिल जिंक हैलाइड। C2H5MgBr एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यही तीनों आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मिलेंगे। तो ये आपके बहुत ही उपयोगी चैप्टर है। अब इसके बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक। वैज्ञानिक साइंटिस्ट ग्रिग्नार ने बनाया था। इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? RMgX। इसमें C और Mg, C की विद्युत दृढ़ता ज़्यादा है, Mg कम है, तो ये ऐसा ध्रुवीय संयोजक बंध होता है। और जो MgX है वो लगभग आयनिक प्रकृति का है।
ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, इतने स्थायी नहीं हैं कि इन्हें ठोस अवस्था में प्राप्त कर सकें। इसलिए जिस विलयन में को बनाते हैं उसी विलयन में इनसे अन्य अभिक्रियाएं करते हैं, और जिस विलयन में बना के उसी में अभिक्रियाएं कराएं तो इसको प्रोसेस का नाम है इन सीटू। इनका इन सीटू उपयोग किया जाता है। ये जल, एल्कोहल, वायुमंडलीय ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेते हैं। यानी कि लेबोरेटरी में ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए, ऐसे उपकरण होने चाहिए कि वहाँ जल ना हो, एल्कोहल ना हो, वायुमंडलीय ऑक्सीजन ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो। ये तो रहती है। तो इसका मतलब यह है कि लेबोरेटरी में यदि बनाना है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तो बहुत सावधानी से बनाएंगे, विशेष परिस्थितियों में बनाएंगे। ये जितने भी कार्बधात्विक यौगिक आप आज के वर्तमान समय में लगभग जितनी भी धातुएं हैं सभी के कार्बधात्विक यौगिक बनाए जा चुके हैं। उन सब में ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक सबसे ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसके द्वारा अधिकांश कार्बनिक यौगिकों का हम संश्लेषण कर सकते हैं। अब इसको बनाते कैसे हैं? बनाने की विधि, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। शुष्क ईथर या टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन THF, विलायक में एल्किल या एरिल हैलाइड मैग्नीशियम धातु से या इसकी छीलन टर्निंग से क्रिया करके यह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन जाता है। एल्किल हैलाइड RX प्लस Mg धातु या इसकी छीलन, और यहाँ क्या होना चाहिए? वायु नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, एल्कोहल नहीं होना चाहिए। तो शुष्क ड्राई ईथर में ये आपका बना है RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसी तरह से एरोमेटिक हैलाइड ARX, इसकी क्रिया करके हम ARMgX बना सकते हैं। एल्किल हैलाइड क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। इनके संदर्भ में इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या है कि आयोडाइड सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। जब RCl या RBr से क्रिया करानी हो तो थोड़ी सी आयोडीन मिला देते हैं, जिससे कि RCl और RBr पहले क्या बना लेते हैं? RI की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा है, तो RI बनने से अभिक्रिया की गति से होने लगती है, और बाद में बना हुआ RCl और Br क्रिया करने लग जाते हैं। इनकी मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। धातु का उपयोग कर रहे हो, यानी कि ये हेट्रोजीनियस रिएक्शन है। हेट्रोजीनियस यानी कि सरफेस, धातु की सरफेस पे होने वाली यह एक विषमांगी क्रिया है, जिसमें मैग्नीशियम की धातु की सतह पर एल्किल हैलाइड अधिशोषित होकर क्रिया करता है। और जो इस तरह की सरफेस रिएक्शंस होती हैं वहाँ क्या होता है कि आपके फ्री रेडिकल मुक्त मूलक क्रियाविधि होती है। तो मुक्त मूलक क्रियाविधि से RX का होमोलाइटिकल समास विखंडन होकर R मुक्त मूलक X मुक्त मूलक बनेगा, और फिर ये आपस में RMgX बना लेंगे। Mg हमें मालूम है, इसके बाह्यतम संयुक्ता कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 और 2 4 हुए, एक R से एक X से, यानी कि इसमें अष्टक पूरा नहीं है। अपूर्ण अष्टक का कंपाउंड है, तो अपना स्थायित्व अष्टक पूरा करने के लिए यदि ईथर सॉल्वेंट में इसे हम बना रहे हैं तो इसके 2 ईथर के डाई एथिल ईथर के C2H5, उस C2H5 के 2 अणु इस तरह से ऑक्सीजन बंध से जुड़ के डाई ईथरेट के रूप में यह विलयन अवस्था में पाया जाता है। एल्काइनों में जो त्रिबंध है का हाइड्रोजन परमाणु है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। अतः एल्किल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया इनसे कराने पर एल्काइनिल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कराई हमने, आगे पढ़ेंगे हम रिएक्शंस में, तो ये H हटके आपके एल्काइनिल त्रिबंध वाला आपके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन जाएगा। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसमें डाई ईथरेट संरचना में ये होता है, ये हम ऊपर बना चुके हैं। लेकिन सांद्र विलयन में इसकी कई संरचनाएं हैं, जिनमें कि हैलोजन एटम सेतु के रूप में इस तरह से हो सकता है। तो ये आपकी क्रियाविधि और इसकी संरचना। अब इसकी केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें एल्किल समूह अन्य विद्युतीय मैग्नीशियम धातु के साथ जुड़ा होने के कारण पहले भी पढ़ते हैं C बॉन्ड X Mg, ये कैसा ध्रुवीय प्रकृति का है।
सी की विद्युतता ज़्यादा है, इस पे आंशिक ऋणावेश, Mg पे विद्युतता कम है, यानी आंशिक आपके धनावेश होता है। ये ध्रुवीय सहसंयोजक प्रवृत्ति का होता है। ये इस तरह से ये R और प्लस बिस्मास विखंडन करने पर क्या कार्बोनियम आयन बन जाता है। अब इस कार्बोनियम आयन की नेगेटिव वाले न्यूक्लियोफाइल की बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती हैं। यह है कार्बन आयन नाभिक स्नेही तरह सक्रिय हाइड्रोजन वाले हैलोजन परमाणु वाले यौगिकों के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। तो इसमें ये क्या है, Mgx समूह प्रतिस्थापित हो जाता है और कंपाउंड में प्रतिस्थापन अभिक्रिया से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाते हैं। जो डबल बॉन्ड वाले हैं, C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, इनमें नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती हैं और नाभिक स्नेही ये है, यानी कि इनके साथ ये नाभिक स्नेही योगात्मक उत्पाद बना लेता है। इन बने हुए उत्पादों का यदि हम जल अपठन करें तो बहुत सारे कार्बनिक यौगिक का हम निर्माण कर सकते हैं। जैसे RMgx प्रतिस्थापन हुआ तो किसके द्वारा, Y के द्वारा, तो ये MgX2 निकल गया, RY प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएंगे। यदि अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड और आपके साइनाइड से की तो पहले योगात्मक उत्पाद बनेगा, इसके जल अपठन पे आपके बहुत सारे अन्य उत्पाद बन जाएंगे और ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट यौगिक हैं। धन्यवाद।